सभी मेरे प्यारे छात्र छात्रानियों को मेरा नमस्कार। आज एक आधुनिक कविता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और कविता का जो शीर्षक है अधिकार। अधिकार महादेव वर्मा जी द्वारा लिखित है। आप लोग जानते हैं महादेव वर्मा जी के बारे में, आधुनिक कवियत्री हैं और हिंदी साहित्य के जो क्षेत्र में उनके जो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महादेव वर्मा जी ने जब उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, कहानीकार के रूप में और साहित्य के जो कितने जो पहलू हैं, उन सभी जो पहलुओं में वो कर्मयोगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनके जब काव्य ग्रंथ आप लोग देखते हैं, निहार के नाम से, रश्मि और नीरजा और संध्या गीत और दीपशिखा, इस प्रकार अनेक जो काव्यों को हम लोग पढ़ते हैं। और महादेव वर्मा जी की जो साहित्य में नारी की जो संवेदनशीलता और जब आधुनिक परिस्थिति की जो वास्तविकता और सामाजिक चिंतन और इस प्रकार के अनेक जो विषय वस्तु को हम लोग पढ़ते हैं। और बोधगम्य में जो आवाज़ है महादेव वर्मा जी के जब लिटरेचर में, जो साहित्य में बोधगम्य में जो आवाज़ है, वास्तविकता, अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस, इस प्रकार के अनेक जब भावनात्मक संबंध को हम लोग उनके जो साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं। और प्रस्तुत जो कविता अधिकार, प्रस्तुत जो कविता में जीवन में वेदना की जब अनुभूति का जब महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का जब संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। जीवन में वेदना है, दर्द है, दुख है, समस्या है, उन सभी जो समस्याओं के साथ लड़कर, उन सभी जो समस्याओं को बाजू में हटकर और हम लोग अपनी प्रगति पर यानी आगे बढ़ने की जब चेष्टा करना है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आधुनिक जो युग में प्रॉब्लम, समस्या, आप लोग जानते हैं सभी जो क्षेत्र में समस्या है। अभी क्या है, विश्वव्यापी कोरोना जैसे जो महामारी अभी हमारे जो सम्मुख उपस्थित है और सरकार ने इसका जो इलाज निकाल रहा है, वैक्सीन, औषधि अभी तक नहीं मिला है, फिर भी कह रहा है विश्वव्यापी, और क्या करना है, उसके साथ रहना है। देखिए, रोग के साथ, महामारी के साथ हम लोग रहना है। एक कैसे जो विश्रृंखला है, देखिए ये समस्या वो बड़ा समस्या नहीं है। यानी इस प्रकार की जो संवेदनाएं हैं उनके जब लेखन में हमको प्राप्त होता है, यानी क्या है, और आगे आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार के अनेक जो प्रॉब्लम्स, अनेक जो समस्याएं हमको बाधा डालते हैं, लेकिन उस बाधा को बाजू में रखकर, उस समस्या को बाजू में रखकर हम लोग आगे निकलना चाहिए। ये जो संदेश है कवित्री की है और प्रस्तुत कविता में वही है। क्या है, हम लोग समस्या से डरना नहीं है, अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से हम लोग उस समस्या को बाजू में रखकर हम लोग प्रगति पथ पर जाना है। और प्रस्तुत जो कविता में देखिए, ये जो कविता जीवन के सत्य और वास्तविकता के बारे में उसमें जानकारी लिखी है। कवित्री ने जीवन में सत्य यानी क्या है, वास्तविकता यानी क्या है। और देखिए, और वो अधिकार मांग रही है, अधिकार मांग रही है। कैसे अधिकार, देखिए कितने जो सुंदर जो पद है, देखिए, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वो क्या मांग रही है, भगवान को ऐसे जो मांग रही है, जो मुस्कुराते फूल, मुस्कुराते मीन्स सचेत फूल, उसे मुरझाना नहीं चाहिए, वो हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए जब फूल है, जब मुकुल से जब फूल बनते हैं, मुकुल मीन्स चिగురుದ ಮೊಗ್ಗು, मुकुल से जब फूल बनता है, ये जो फूल देखने से ही हमको क्या हो जाते हैं, आकर्षणीय हो जाते हैं।
अगर वो सूखा हुआ फूल है, मुरझाया हुआ फूल है तो कोई नहीं देखेंगे, है ना। उस समय फूल को वैल्यू भी नहीं है ना। और इसलिए भगवान को वो कह रही है, वो वेदना के साथ कह रही है, किस प्रकार तूने किस प्रकार उस फूल को जब दिए हैं, वही जो फूल के जैसे ही रहने के लिए उसको क्या करो, आशीर्वाद करो। इस प्रकार का जो अधिकार को मांग रही है। और वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। जो तारों के दीप नहीं, यानी क्या है, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तारों के दीप, जब आकाश में तारे कितने वैल्यूएबल, यानी कितने, एक तारे किस प्रकार प्रकाशित ब्राइट के साथ हमको देखने के लिए मिलता है। वो नक्षत्र जब निकल जाते हैं उस समय कवित्री का हृदय दुखद है, दुख को व्यक्त कर रही है। कितने समय तक वो तारे थे। और क्या है, जब दिन में हम लोग सूर्य देवता को देखते हैं, रात में चंद्रमा को और तारों को देखते हैं, लेकिन वो क्या है, जब वो बुझ जाते हैं उस समय की जो बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। वो क्या है, वो बुझ नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे ही सचेत रहना चाहिए। इसलिए लिखते हैं, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वो तारों को दीप नहीं, वो बुझ जाने वाले जो तारे हैं, वो तारे के दीप है, वो दीप नहीं है। उसे क्या अधिकार दो, वो हमेशा सचेत रहने की, क्या है, उसको आशीर्वाद करो। और आगे कहते हैं, देखिए, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है जब घुल जाने की चाह। वे नीलम के मेघ, बारिश के पहले जब मेघराज, जब आकाश में नीलम में जब मेघ आ जाएंगे, क्लाउड्स, और बारिश आने के बाद वो क्लाउड्स निकल जाएंगे, मेघ निकल जाएंगे। लेकिन उस प्रकार नहीं रहना है, मेघ भी रहना चाहिए, बारिश भी आना चाहिए। हाँ, इस प्रकार के जब निसर्ग को मुझे चाहिए, जब वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह। ऋतुराज यानी क्या है, जब ऋतुराज जब आके जाता है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ऋतुराज रहना ही चाहिए, है ना। ऋतु बदल जाते हैं और आज ऋतुराज हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार का अधिकार देने से क्या होता है, निसर्ग हमेशा सचेत रहता है। और वो अगर निकल जाता है तो जब वो आके जब जाता है तो उसे क्या होता है, मेरा मन दुख हो जाता है। और इसलिए वो लिखती है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। देखिए क्या है, जब निसर्ग में कितने जो प्रकृति में जो दिए हैं, वो देन दिए हैं, फूल के माध्यम से हो, और जब वो तारों के माध्यम से हो, या एक मेघ के माध्यम से हो, या एक ऋतुराज के माध्यम से हो, वो बुझ नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा रहना ही चाहिए। और बदलाव, जग का जो नियम है, बदलना जग के जो नियम है मैं मानती हूँ, फिर भी जो नेचुरल है, जो स्वाभाविकता के साथ है, वो हमेशा रहने के लिए वो चाहती है। और आगे जो लिखती है, देखिए कवित्री जब आगे जो लिखती है, वे सूने से नयन नहीं जब जिनमें बनते आंसू मोती। आंखों से जब आंसू निकलता है, आंखों से जो आंसू निकलता है, मोती नहीं बन सकता। आंखों से जो आंसू निकलते हैं उस समय मोती नहीं बन सकता। लेकिन हम लोग मोती के जैसे कहते हैं, अश्रु कहेंगे, है ना। और वेदना से भी हंसते हैं, और बहुत खुश होने के बाद भी आंखों में आंसू निकलता है ना। वेदना से, दुख से भी हम लोग रोते हैं, और
जब सुख से या आनंद के साथ हम लोग, हमारे आंखों से जब आंसू निकलता है उसे कहेंगे आनंद बाष्प, है ना। और दुख से जो निकलता है वो सिर्फ क्या है, जब आंसू यानी जब आंखों से जब वो पानी निकलता है, हाँ, वो क्या है, जब उसे जब कहते हैं ना, वो मोती नहीं बन सकता, उसे आंसू कहते हैं सिर्फ, है ना। और इसीलिए जब आगे लिखते हैं, वह प्राणों के सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा होती है। देखिए, जैसे जब वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें जब बेसुध पीड़ा होती, यानी जब हम लोग जीवन में, हाँ, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा होती, यानी हम लोग, हमारे जीवन में अनेक जब दुख है, हम जागृत नहीं हैं, उस समय हमको दुख आ जाएंगे, है ना। जब उस समय हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग डरना नहीं चाहिए। और पीड़ा अनिवार्य है जीवन में, समस्या अनिवार्य है जीवन में, और उस समय क्या करते हैं हम लोग, पीड़ा आने के बाद हमारा हृदय फीका हो जाता है, हम लोग अधैर्य के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। नहीं, पीड़ा होना ही चाहिए, दर्द होना ही चाहिए, और समस्या होना ही चाहिए। अगर पीड़ा ही नहीं है, जीवन नहीं है, इसलिए पीड़ा के साथ हम लोग रहना ही हमारा जब जीवन हो जाए। और इसलिए वो कहती है, यानी जब बेसुध मीन्स जागृत नहीं है, जागृत नहीं है ना। अगर जागृत ही हमको अनिवार्य है, और अभी जो मैंने उदाहरण दिया आपको, कोरोना महामारी में क्या है, जागृति अनिवार्य है, जागृत रहना है, उसके साथ अधैर्य है, डरना नहीं है, उसके साथ क्या है, जागृति अनिवार्य है। और डरेंगे तो मरेंगे, सिंपल, बहुत ही सीधा साधा, डरेंगे तो मरेंगे। जीवन में हर एक पल पर, हर एक क्षण पर हम लोग इसी प्रकार सोचना चाहिए, डरना नहीं है, डरना मरना दोनों एक ही है, डरेंगे तो मरेंगे। और इसीलिए कोरोना के साथ क्या करना है, लड़ना है, जागरूक रहना है। इसी प्रकार वो लिखती है। और देखिए, जब ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, यानी और वो लिखती है कवित्री, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद। और इस प्रकार के अगर दुख नहीं है, दर्द नहीं है, हाँ, इस प्रकार का अगर लोक है तो वो स्वाद ही नहीं है, अवसाद ही नहीं है। जीवन में क्या होना चाहिए, यानी दुख, दर्द और इस प्रकार वेदना, इस प्रकार के जब अनेक जो समस्या ये रहना ही चाहिए, उस समय मात्र वो जीवन है। अगर इस प्रकार का जब भावनाएं नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है। जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। और देखिए, और वो आगे जब लिखती हैं, जब जलना नहीं यानी देखिए, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। अगर जलन ही नहीं है तो जीवन नहीं है। जलन, क्रोध ये होना ही चाहिए। अगर जलन ही नहीं है, हम लोग अपने एम, अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेंगे, है ना। जलना भी होना चाहिए। और जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद है। अगर जलन है तो मिटने का स्वाद हमको मालूम होता है। अगर कष्ट है तो सुख का जब अनुभव होता है। अगर कष्ट ही नहीं है, सुख ही सुख है, जीवन में मजा नहीं आ जाएंगे, है ना। जीवन में मजा नहीं आ जाएंगे, जीवन निस्वाद हमको लगता है। और इसीलिए जीवन में इन सभी जो बातें होना बहुत ही जरूरी है। और क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा को उपहार। देखिए, क्या अमरों का लोक मिलेगा, सब लोगों को सब लोग अमर बन जाएंगे। कौन नाम के लिए कौन अचीवमेंट करता है,
सृजनात्मक दृष्टिकोण है, संशोधक बनते हैं, वो मात्र अमर बन जाता है। यानी सब लोग हम लोग अमर बन जाते हैं। कितने लोग मरते हैं रोज? करोड़ों लोग। इस जग में, विश्व में करोड़ों जैसे लोग मर जाते हैं। इसमें एक 5% मात्र अमर रहते हैं। क्यों? उनके कार्य साधना से, कर्मयोग से उन लोगों को हम लोग हमेशा याद करते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जैसे CV रामन के जैसे, और साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचंद के जैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जैसे, उन लोगों को हम लोग याद क्यों करते हैं? उन लोगों का जब कर्म योग कैसे बना, हमेशा याद रखने लायक। साहित्यिक क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हमेशा ये लोग क्या किए? रिसर्च किए, सृजनात्मक दृष्टिकोण उनके रहे। उन लोगों का कवित्री कहती है ये लोग अमर रहना चाहिए। हाँ, सब लोग हम लोग अमर नहीं रहते। मरण होने के बाद हमको दफन किया जाता है, दहन किया जाता है ना। अगर क्रियाकर्म कुछ नहीं है, शून्य है, बिग जीरो है, कोई याद नहीं करेंगे, अपने घर में भी याद नहीं करेंगे। और इसलिए सृजनात्मक, संशोधनात्मक मनोप्रवृत्ति होना चाहिए। समाज लोकार्पण, समाज के लिए अर्पण करना, अर्पण जो भाव होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कवित्री लिख रही है, क्या लिख रही है? वही, यानी जब अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो ये देवा, अरे वह यह मेरा मिटने का अधिकार। कवित्री लिखती है लास्ट में, क्या? एक तो अधिकार रखो, मैं जो मर रही हूँ वो तो अधिकार मुझे रख लो। बाकी के जब अधिकार को तूने क्या किए, तूने खींच लिए हैं, लेकिन ये तो अधिकार मुझे रखो, मेरे मरने की जो अधिकार। प्रस्तुत जो कविता के माध्यम से कवित्री की जो संवेदना है, कवित्री की जब उद्देश्य का है, देखिए कैसे फूल मुरझाना नहीं चाहिए, और जब तारे बुझ नहीं जाना चाहिए। और नेक्स्ट आने में जब आगे जो पद में लिखती है नीलम मेघ, और जब वो क्या है, जब नीलम के जो मेघ मिटना नहीं चाहिए, और ऋतुराज एक बार आने के बाद वो हमेशा सचेत ही रहना चाहिए। और आगे जब अश्रु आंसू जो है वो मोती नहीं बन जाएंगे, वो आंसू ही रहेंगे। और जैसे जब वो जीवन में जागृत रहना, अगर जागृति ही नहीं है जीवन नहीं है। और आगे वो कहती है, जब जो दुनिया में वेदना दुख दर्द नहीं है वो दुनिया नहीं है। और जब वो दुनिया में स्वाद नहीं लगता, दुख दर्द होना ही चाहिए, सिर्फ सुख ही सुख है तो वो दुनिया नहीं है। और जलन आदमी में होना ही चाहिए। जलन से क्या होता है, आदमी कुछ न कुछ कर पाता है ना, आदमी कुछ न कुछ काम कर पाता है। अगर जलन ही नहीं है जीवन नहीं है। और जलन को मिटकर स्वाद लाना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और अंत में जो चरण में वो लिखती है, क्या हम सबको अमरों का लोक मिलेगा? नहीं है। जो अचीवमेंट है, जो साधना किए हैं, उन लोगों के लिए मात्र हम लोग अमरत्व बन जाते हैं। और जैसे और अंतिम में जो कहती है, अरे देवा मुझे मरने की यह मेरा मिटने का जो अधिकार, जब मैं मर रही हूँ उसका तो अधिकार मुझे रख लो। इस प्रकार कहते हुए एक बहुत ही बोधगम्य आवाज़ के साथ नए संदेश देने लायक प्रस्तुत जो कविता को लिखी है, अधिकार यानी देखिए किस प्रकार का अधिकार को मांग रही है। वो राजगद्दी को नहीं मांग रही है, MLA MP होने की जब अधिकार को नहीं मांग रही है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पर बैठने की वो गद्दी को वो नहीं मांग रही है, कुर्सी को नहीं मांग रही है। भगवान से क्या मांग रही है? जैसे जब निसर्ग में कितने जो फूल है, पेड़ है, और रुद्राज है और मेघ है, उनके माध्यम से
वो हमेशा सचेत रहने की जब अधिकार को मांग रही है, उनको क्या है, जब वो मुरझाने लायक अधिकार को वांछित करके वो हमेशा सचेत रहने की जब अधिकार को उनको दीजिए, इस प्रकार की जब अधिकार को मांग रही है। और अंतिम में मिटने का अधिकार, हाँ, यह मेरा मिटने का जो अधिकार, देखिए मेरे मिटने का जो अधिकार को वो हमेशा सचेत रखने के लिए मांग रही है। कितने जो क्या है, कवित्री ने इस प्रकार के जब उन्नत स्तर के और उन्नत जब मौल्य के जब विचारधाराओं को मन में रखकर प्रस्तुत जो कविता को वो लिखी है, वही है अधिकार। ठीक है, आज ये जो कविता रहा अधिकार नामक, और ये जो कविता को आप बुक देखकर पढ़िए, और प्रस्तुत जो कविता में कौन सी जो समस्या आपको लगता है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मोबाइल से मैसेज कर सकते हैं। ये कहते हुए आज का जो क्लास जो है मैं समाप्त करूँगा। सब लोगों को धन्यवाद।